बच्चों, अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखेंगे और यह विन्यास बहुत ही सरलतम होता है और इसी से ही अब आगे के जितने भी विन्यास बनाए जाएंगे वो सब इसी आधार पे बनाए जाएंगे। इसलिए अभी से सीख लें। हमारे पास अक्रिय गैसें शून्य समूह की तत्व होते हैं, अक्रिय गैसें, और ये कुल मिला के 6 हैं: हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। इन सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ लिखी, यही इनके परमाणु क्रमांक होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अभी आपको मालूम होगा, कल आपने बाउ नियम से बनाया भी था, ये हमने यहाँ पर रखा हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 1s2 में। क्लियर हो गया? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 1s2 में। अब हमें 10 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन हम अक्रिय गैस का आधार बना रहे हैं, तो हम इसके लिए हम 1s2 नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे अक्रिय गैस हीलियम। सबसे पहले इसके आगे लिख देंगे हीलियम, और इसका विन्यास होता है 1s2, तो हम केवल 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ऐसे लिख देते हैं 2, और ये मान लिया जाता है कि ये 1s2 है। ठीक। अब 1s2 के बाद इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ये देखें, 1s2, और फिर इसके बाद जाएगा, यहाँ से आया 2s2, और फिर उसके बाद आएगा 2p6, यानी 2 और फिर 2 4 6 10 पूरे हो गए। तो यहाँ देखें, ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन का। 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गए हीलियम में, फिर 2s2 2p6 2 2 4 6 10। इस प्रकार से ऊपर वाली संख्या में कैलकुलेट करनी है और इसके बराबर करनी होती है। ऐसे आर्गन का देखेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन है, इसके निकटतम अक्रिय गैस ये नियान हो गई, और हम नियान को रख देंगे। तो इसमें कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन गए, 10 आ गए। कहाँ तक जाता है? 2p6 तक जाता है। तो 2p6 के बाद कौन सा कक्षक चालू होगा वो फिर यहाँ देखें, देखो 2s2 2p6, 2p6 के बाद फिर इधर आ जाओ 3s2, फिर 3s2 के बाद 3p6। इलेक्ट्रॉन गिने 2 और फिर 2 4 6 10 2 12 और 6 18। क्लियर हो गया? तो हमने नियान तो लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि नियान में 2p6 तक जाते हैं, और 2p6 के बाद अभी हमने बताया भी था कि 2p6 के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3s2 और 3p में। तो हम फिर यहाँ आ जाएं, 3s2 और 3p6 हो गया 18। अब इसी प्रकार से क्रिप्टन में 36 इलेक्ट्रॉन जाने हैं। हम इसके निकटतम अक्रिय गैस आर्गन को यहाँ लिख देंगे, और इसका विन्यास 3p6 तक इसी में घुसा हुआ है। अब 3p6 के बाद आगे के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे वो देखेंगे यहाँ पर। देखो 3p6 के बाद किधर जाना चाहिए? हमेशा इस तरफ आएंगे। ठीक, 3p6 के बाद फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p। क्रम देख लिया हमने। 3p के बाद 4s, फिर 3d, फिर 4p। तो फिर यहाँ आ जाओ, देखो ये आर्गन लिख दिया, आर्गन में 3p पहुँच गए, और 3p के बाद आएगा 4s2 3d 10 4p6। तो 18 2 20 10 30 और 6 36 पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी प्रकार से ये बनाए गए। क्लियर हुआ?